हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए रिचा जिंदल और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बिजनेस स्टडी +1 की चैप्टर वाइज रिवीजन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। आइए सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज बिजनेस समझेंगे, एंड उसके बाद समझेंगे ट्रेड क्या होता है और उसके बाद समझेंगे कॉमर्स क्या होता है। सबसे पहली चीज, हमें बिजनेस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ह्यूमन वांट्स, जो कि लोगों की जरूरतें हैं, वो दिन बर दिन क्या थी, बढ़ती जा रही थी और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास एक चीज का होना जरूरी था, जिसका नाम है पैसा। दे नीड मनी। और इस पैसे को कमाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैम क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली कुछ एक्टिविटी काम करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी? कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो उसे ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। मैम हम अपने फोन पे पबजी खेलते हैं तो वो भी एक काम है, क्या वो ह्यूमन एक्टिविटी है? द आंसर इज यस। कोई इंसान कुछ भी करता है तो वो होता है ह्यूमन एक्टिविटी। मैम पर हमारी बिजनेस में कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज को कंसीडर करा जाएगा, आइए देखते हैं एक बार। नेक्स्ट फर्दर ये एक्टिविटीज क्लासिफाई हो जाती है दो कैटेगरीज में। एक एक्टिविटीज जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए और दूसरी जो हम करते हैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, जिससे हमें खुद को खुशी मिलती है। जैसे किसी को अपने घर पे खाना बनाने में खुशी मिलती है, तो क्या उससे वो पैसा कमा रहा है? तो आंसर है नो। बट वो किस लिए है? क्योंकि उससे उन्हें क्या मिलती है बेटा? पर्सनल सेटिस्फेक्शन। एक काम है जो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और एक काम ऐसा है जो हम अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में कौन सी एक्टिविटीज को कंसीडर करा जाएगा? व्हाट ऑब्वियस बिजनेस एक्टिविटीज जो कि पैसा कमाने के लिए करी जाती है, उनका नाम होता है बच्चा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हम अपनी लिविंग्स को कमाने के लिए कर रहे हैं, अपनी लिविंग्स को जीने के लिए कर रहे हैं, कंसर्न विद, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोडक्शन, जिसमें गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सचेंज करा जाता है गुड्स को या फिर सर्विसेज को, कंजम्पशन करी जाती है गुड्स या सर्विसेज की। सबसे मेन चीज, ये चीज फ्री में अवेलेबल नहीं होती। किसी इंसान ने कोई गुड्स बनाए और उसे फ्री में दूसरे को दे दिया, क्या उसने बिजनेस करा? तो आंसर है नो। तो इसमें ये जो एक्टिविटीज है ये फ्री में अवेलेबल नहीं रहेंगी। आप इन एक्टिविटीज को कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, उन्हें हम कैटेगराइज कर देंगे किसमें बच्चा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। सेकेंड वन इज जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं फॉर योर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है, उन्हें हम बोलते हैं बच्चा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि हमने ना ही पैसा कमाने के लिए करी थी और ना ही उससे हमें इन रिटर्न कुछ मिलेगा, बट हमें एक चीज मिलेगी, वो है खुशी, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करी जा रही है। अंडरटेकन फॉर सेटिस्फेक्शन, जो कि हम अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, इससे हमें सोशल, साइकोलॉजिकल या फिर हमारी इमोशनल नीड्स पूरी होती है। नेक्स्ट वन इज, इसमें कोई भी आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि आपको कुछ भी मनी या फिर बेनिफिट भी कौन सा, आपको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट इनसे नहीं होएगा। अब आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या था, हमने देखा कि ह्यूमन की जो जरूरतें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए बेटा? पैसा। पैसा कमाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ ह्यूमन एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ह्यूमन एक्टिविटी फर्दर दो में कैटेगराइज होगी, कौन कौन सी? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। जो पैसा कमाने के लिए करी गई वो इकोनॉमिक, जो बिना पैसा अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करी गई वो नॉन इकोनॉमिक। अब आइए इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरीके की होते हैं आगे कैटेगराइज करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्दर तीन टाइप्स में बच्चा कैटेगराइज हो जाती है। वन इज बिजनेस, नेक्स्ट इज प्रोफेशन एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस कोई भी बंदा करता है तो क्या होता है वो एक एक करके देखेंगे। प्रोफेशन हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है थ्रू प्रोफेशन, या फिर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है थ्रू एम्प्लॉयमेंट। आइए सबसे पहले हमारी सबसे मेन टर्म को देखते हैं, दैट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है बच्चा? बिजनेस का मतलब ये है कि अपने आप को बिजी रखना। मैम हम तो सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, हमारे से बिजी तो कोई है नहीं, क्या हम बिजनेस कर रहे हैं? तो नो, अपने आप को बिजी करना, बिजी रखना फॉर सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाने के लिए अगर आप अपने आप को बिजी कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ बिजनेस। तो आप अपने आप को बिजनेस में कैटेगराइज कर सकते हैं।
तो सबसे पहला क्या है, अगर आप कुछ भी प्रॉफिट्स कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपका बिजनेस। मीनिंग क्या है बिजनेस का, बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें सबसे मेन चीज क्या है बेटा, आपकी जिस चीज में आप अपने आप को बिजी रख रहे हो वो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है बच्चा, वो चीज, वो जो आप कर रहे हैं, कोई ऐसी लाइक आप लाइक आई एम अ सीए, तो मैं क्या हूँ, एक प्रोफेशन, आई एम अ प्रोफेशनल, तो मेरा प्रोफेशन है, मेरे को मेरे प्रोफेशन से क्या आएगी बच्चा, फीस, ठीक है। और इसको भी हम इन डिटेल इसके कैरेक्टर वाइज पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन इज योर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर आप किसी के अंडर रह के कोई काम कर रहे हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट। ये किस लिए होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट के रिटर्न में क्या मिलता है बच्चा, सैलरी। क्लियर है बच्चा। आगे बढ़ते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला इसका जो मेन चीज है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेन एम इज अर्निंग प्रॉफिट। आप अपने आप को किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज करके रखें जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। जरूरी नहीं है बच्चा कि हम बिजनेस उसी को बोलेंगे अगर बहुत बड़े लेवल पे, ऐसा नहीं। बिजनेस किसी भी लेवल पे हो सकता है, बड़ा बिजनेस हो सकता है, एक छोटा सा कोने में दुकान है, वो भी क्या बिजनेस है, तो आंसर इज सेल्स। कोई भी लेवल हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, या फिर कोई एक इंडिविजुअल कर रहा हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर, हर चीज को बिजनेस पे कैटेगराइज करा जा सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैंने ये कंसेप्ट आपको क्लास में बहुत अच्छे से कवर करवाया था, that what's the difference between production and what's the difference between production and procurement. Production means अगर आप खुद से कोई चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी आपकी प्रोडक्शन, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। बट वेयर एज प्रोक्योरमेंट में क्या आ जाता है बेटा, बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम अदर्स एंड टू अदर्स। आप किसी और से सामान खरीद के किसी और को बेच रहे हैं, बीच में आपका क्या है, कुछ प्रॉफिट मार्जिन है, तो उसे आप क्या कहेंगे कि दैट यू आर इंगेज्ड इन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। किसी और से लेते हैं और उसके बाद किसी और को बेच देते हैं। गुड्स क्या है, दो तरीके के गुड्स हो सकते हैं, वन इज कंज्यूमर गुड्स एंड अदर वन इज कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है बच्चा, जो डायरेक्टली कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम करे जाते हैं। और कैपिटल गुड्स क्या है, जैसे कि आपकी कोई मशीनरी होगी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर टाइप हो गए, ये सारे आपके कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन है सर्विसेज। सर्विसेज में क्या है बच्चा, आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम ऑक्चुअली इसको ट्रेड कहते थे, वो सारा कुछ आपका सर्विसेज में भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले ऊपर वाला पॉइंट हमने पढ़ा, या आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, किसकी, गुड्स या सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप अपनी गुड्स या सर्विसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, सेल या उसका एक्सचेंज में इन्वॉल्व। सारे बिजनेस किसी ना किसी चीज की एक्सचेंज में, चाहे वो गुड्स की एक्सचेंज हो चाहे वो सर्विसेज की एक्सचेंज हो, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। परचेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आपने कोई सामान अपने खुद की सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदा, क्या वो बिजनेस बनेगा, तो आंसर इज अ बिजनेस। तो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ भी सामान को खरीदना वो बिजनेस नहीं है। परचेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन बिजनेस, नॉट अ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। आपने एक बार एक फोन लिया और उसे कुछ मार्जिन पे एक गए दुकानदार को बेच दिया, क्या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आंसर इज नो। जो आपका बिजनेस, अगर आप ये कहेंगे कि मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, तो वो बिजनेस आपका रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। सिंगल ट्रांजैक्शन और या फिर एक वन टाइम ट्रांजैक्शन अगर आपने करी तो उसे हम बिजनेस की टर्म में कंसीडर नहीं करेंगे। जो बिजनेस है वो रेगुलर बेसिस पे, रोजमर्रा की लाइक आपकी डेली लाइफ में वो होना चाहिए, तो उसे ही बिजनेस माना जाएगा। नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट अर्निंग। आप बिजनेस कर रहे हैं वो सिर्फ तब माना जाएगा अगर आप वो काम प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं।
मैम अगर आप बाय सेल करते हैं किसी की किसी एनजीओ के लिए, ठीक है, किसी को हेल्प करने के लिए, क्या उसमें माना जाएगा कि आप बिजनेस करें जिसमें आप कुछ भी कमा नहीं रहे हैं? तो आंसर विल बी अ बिग नो। मेन एम जो है हर बिजनेस का क्या होना चाहिए बेटा? प्रॉफिट कमाना। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं और उसमें कोई भी प्रॉफिट्स इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अगर आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, तो आपके अंदर हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहेगी। किस चीज की बच्चा? रिटर्न की, कि हो सकता है आपको वो बिजनेस करके रिटर्न आए या नहीं आए। नॉट नो श्योरिटी अबाउट प्रॉफिट्स, ये श्योर नहीं है कि अगर आप वो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें इक्वल चांसेस हो सकते हैं कि आपको वो बिजनेस करते टाइम लॉसेस भी हो सकते हैं। लास्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक अनसर्टेनिटी है कि आपको रिटर्न मिलेगी ही या नहीं मिलेगी, तो वही क्या है? आपका एक तरह से रिस्क है कि कल को कुछ ऐसा हो गया, मेरा बिजनेस ना चला, जो मैंने गुड्स बनाया उसकी डिमांड ही ना आई, या उसका ट्रेंड चेंज हो गया। फैशन, अगर आप क्लोथ्स में डील करें तो जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसका आउटडेटेड हो गया, उसका फैशन ही नहीं रहा, तो वो क्या है? आपका सब कुछ किसमें कवर हो जाएगा बच्चा? एलिमेंट ऑफ रिस्क की। जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमेशा एक रिस्क रहता है कि हो सकता है आपका बिजनेस ना चले या उसमें आपको लॉसेस हो जाए। लॉसेस की रिस्क किस चीज का? लॉसेस होने का, ठीक है। कस्टमर की टेस्ट या प्रेफरेंसेस में चेंज आ जाना, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होना, कि जैसे आपने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, जो उसमें आप मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जिस तरह से आप प्रोडक्शन करते थे वो मेथड ही चेंज हो गया, ठीक है। अब लोग हैंडमेड गुड्स नहीं प्रेफर करते। आपने कोई इंडस्ट्री लगाई, आपने कोई फैक्ट्री लगाई जिसमें हैंडमेड प्रोडक्शन के लिए आपने सामान रखा था, अब उसको लोग नहीं प्रेफर करें, तो वो क्या है? आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, कोई नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर आपके वहां पे जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, वो भी क्या है? एक रिस्क है। कंपटीशन इंक्रीज हो गया, आपके बिजनेस के जैसे और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, लोग अब उनके प्रोडक्ट्स की तरफ स्विच करने लगे, वो भी क्या है बच्चा? आपका, आपके लिए एक रिस्क है। आग लग जाना, आपके यहाँ पे चोरी हो जाना, ये हर रिस्क आपके बिजनेस के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ रहेगा। ये हुए आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। सेकंड, आप उसमें कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, किसकी? गुड्स या सर्विसेज की। अब सिर्फ गुड्स को बना के अपने पास नहीं रखना है, उन्हें बेचना भी पड़ेगा। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अब क्या वो लेना देना एक बार होगा? आंसर इज नो। दैट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए। बेसिस पे बेच के अब आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए मैडम। अब उसमें क्या होने चाहिए? प्रॉफिट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, आपको क्या सामान जब आपने बेचा, सोचा तो था कि मैं प्रॉफिट्स कमाऊंगा, हो सकता है प्रॉफिट्स हो सकता है प्रॉफिट्स ना भी हो, तो वो क्या है बच्चा? आपकी अनसर्टेनिटी किस चीज की? रिटर्न की। हो सकता है आपको रिटर्न मिले, हो सकता है आपको रिटर्न ना मिले। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। आपके पास वो चीज का कि आपको प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस होंगे, इस चीज का भी आपके साथ हमेशा एक रिस्क जुड़ा हुआ रहेगा। होप यहां तक आपको सारा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नाउ, अब ये जो बिजनेस एक्टिविटीज है इसे फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया बच्चा दो कैटेगरीज में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इट गेट फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज इंडस्ट्री एंड अदर इज कॉमर्स। मैम व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट इज कॉमर्स? इंडस्ट्री क्या है बच्चा? इंडस्ट्री इट इज कंसर्न्ड, सबसे पहले दो चीजें। आप मार्केट में गए, आपने कोई बिजनेस शुरू करा, ठीक है बच्चा, सबसे पहले आप दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहले गुड्स को बनाना पड़ेगा, फिर गुड्स को मार्केट में जाके सही इंसान को सही जगह पे सही टाइम पे उसे बेचना पड़ेगा। दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज गुड्स को बनाना, सेकेंड उन गुड्स को जो बना के हमारे पास रखी गई है उन्हें सही कस्टमर को सही टाइम पे सही जगह पे सही प्राइस में उन्हें अवेलेबल करवाना। ये दो चीजें ऐसी ही कॉमर्स की जो एक्टिविटीज है वो फर्दर क्लासिफाई हो गई है। बिजनेस एक्टिविटीज दो में
क्लासिफाई हो गई है। सबसे पहला इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या है बेटा? इट इज कंसर्न्ड विद या फिर प्रोडक्शन या फिर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो आप प्रोडक्शन वाला प्रोसेस कर रहे हैं, आपने गुड्स को प्रोड्यूस करना है या फिर उस पर कोई प्रोसेसिंग करनी है, वो सब कुछ किसमें कवर हो जाएगा बेटा? आपका इंडस्ट्री में। कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स। आपके पास जब तक जो चीज रॉ मटेरियल पड़ा है वो कोई यूज का नहीं है, उसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, ये किसका काम है बेटा? इंडस्ट्री का, राइट। इंडस्ट्री क्या करेगी? आपके गुड्स को प्रोड्यूस करेगी या उस पर प्रोसेसिंग करेगी, ताकि उससे कुछ हमारे हाथ में प्रोडक्ट आ जाए जिसे हम आगे जाके मार्केट में बेचने की स्थिति में हो, राइट। गुड्स अगेन ये दो तरह के होते हैं बेटा, वन इज कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर गुड्स। अब ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स, आपने मार्केट में गए, पेन खरीद लिया, कॉपी खरीदी या फिर कुछ भी मोबाइल फोन खरीद लिया, वो सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स। वो डायरेक्टली आपके द्वारा कंज्यूम करे जाते हैं, दे आर मेंट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। अब बेटा मैं एक प्रोड्यूसर, मैं किसी चीज की प्रोडक्शन करती हूँ, क्या मेरे को कोई सामान नहीं चाहिए? मेरे को कुछ मार्केट में नहीं जाना पड़ता कुछ बाय करने के लिए? ऑब्वियसली यस, को भी चीजों को बाय करना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो वो प्रोडक्ट्स जो कि मेरे लिए बने हैं, प्रोड्यूसर के लिए बने हैं, उसे बोला जाता है प्रोड्यूसर गुड, जो कि फर्दर फिनिश गुड्स को बनाने में यूज हुई प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। जो बाकी चीजों को बनाने के लिए गुड बने हैं उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? प्रोड्यूसर गुड्स। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बेटा जो आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, जो कि कंसर्न है प्रोडक्शन या फिर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज, या फिर आपने जिससे रॉ मटेरियल से आपने कुछ गुड्स बनाने हैं, इन सब से आपकी इंडस्ट्री कंसर्न रहती है। ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी बच्चा? वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी। अब ये क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? सबसे पहले बेटा जब आपको प्रोडक्ट आपने बनाना है, प्रोडक्ट, उसके लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को निकालने का काम कहाँ से मिलेगा? या तो हो सकता है हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिले, या प्लांट से मिले, या एनिमल से मिले। अब उन नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने का काम कौन करता है? आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री किस चीज से कंसर्न होती है बेटा? इट इज कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज आपका रॉ मटेरियल तैयार होगा वो सब किसके द्वारा करा जाता है बेटा? आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज के द्वारा करा जाता है। या फिर रिप्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सब अगर आप कुछ लाइक प्लांट से बनाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से बनाते हैं, वो सब किसमें आपका इन्वॉल्व हो जाता है या किससे कनेक्टेड होता है? आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। फर्दर ये प्राइमरी इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बोला, आपका रॉ मटेरियल 3 चीजों से मिल सकता है, या तो नेचुरल रिसोर्सेज से, प्लांट से, या फिर एनिमल से। अब इन्हीं के बेसिस पे आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। अगर आपको आपका रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है तो वो किस में कवर हो जाएगा बेटा? आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। बट अगर आपको आपका रॉ मटेरियल प्लांट्स या एनिमल से मिल रहा है जिसे आप फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे तो वो किस में कवर हो जाएगा बच्चा? आपका जेनेटिक में। होप यहाँ तक आपको क्लियर होएगा। अब आपके हाथ में प्राइमरी इंडस्ट्री ने आपको क्या दे दिया बेटा? रॉ मटेरियल। अब आपको उस रॉ मटेरियल को यूज करके क्या बनाना है? मैम हमें अपने फिनिश गुड्स बनाने हैं। अब उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स की जर्नी तक कौन लेके जाता है? आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्या काम रहता है बेटा? जो आपने रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्रीज के द्वारा निकाला, उस रॉ मटेरियल को यूज करके अब वो क्या बनाएंगे? आपके फिनिश गुड्स। यूज ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। जो रॉ मटेरियल आपको प्राइमरी इंडस्ट्री ने दे दिया, उस रॉ मटेरियल को यूज करके जो आप अपने फिनिश गुड्स बनाएंगे, जो उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, वो सारा काम कहाँ पे होएगा? आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। कोई ऐसी चीज बना देना जिसकी सामने वाले को कोई यूटिलिटी हो, यूज हो, जो कि रेडी टू कंज्यूम हो, जिसे एंड जो आपका कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर सके। फर्दर बेटा जो आपकी ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, हम इसे 2 फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड अदर इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन का बहुत सिंपल है कि अगर आप कोई भी रोड बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आया था? प्राइमरी से।
उस रॉ मटेरियल को यूज करके अब आपने रोड्स बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, कोई डैम्स बना दिए, वो किस में आ जाएगा बेटा? आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। वन इज, आइए देखते हैं, वन इज एनालिटिकल, सेकेंड वन इज सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग या फिर असेंबली। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मैम, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, कोई बात नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल बेटा मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया था। जब हम एक रॉ मटेरियल को तोड़ के कोई 2 या 2 से ज्यादा एंड प्रोडक्ट्स बना दे, वो क्या होता है आपका एनालिटिकल। मैं एग्जांपल दो समझने हैं, जैसे कि बेटा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है? आपने माइंस में से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल निकाला, अब उस कच्चे तेल को क्या ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं? नहीं, उस कच्चे तेल से फर्दर बहुत सारे तेल बन जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम बन गया, डीजल बन गया, अलग अलग। जब प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर दिया जाता है तो उसमें को किसमें कवर कर दिया जाता है बेटा? आपके एनालिटिकल में। समझ आया? जब हम एक रॉ मटेरियल निकाला, जैसे क्रूड ऑयल निकाला, उससे चीजों को सेपरेट कर दिया, 2 या 3 प्रोडक्ट्स बना दिए जो कि एंड कंजम्पशन में यूज होंगे, वो किसमें आएंगे? आपके एनालिटिकल में। अब मैम ये सिंथेटिकल क्या है? सिंथेटिकल होता है बेटा जैसे कि अगर आप सॉइल्स निकालते हैं, अगर आप सीमेंट में देखें, सीमेंट एक अकेली सॉइल नहीं है, इसमें बहुत सारी अलग अलग सॉइल्स को कंबाइन करा जाता है, फिर आपके हाथ में एक एंड प्रोडक्ट आता है, दैट इज सॉइल, सीमेंट। अब उन सारी सॉइल्स को जब कंबाइन करा गया और एक एंड प्रोडक्ट, पिछले वाले में क्या था बेटा? आपने प्रोडक्ट्स को तोड़ा था, एक रॉ मटेरियल में से आपने प्रोडक्ट्स को तोड़ा। अब यहाँ पे क्या है? बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा कर रहे हैं और उससे क्या बना रहे हैं? एक एंड प्रोडक्ट, और वो किसमें बनेगा? आपका सिंथेटिकल में। इसमें आप क्या करें? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लाइक रॉ मटेरियल, जो जहां पे आप 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या बन जाता है? आपका सिंथेटिकल। प्रोसेसिंग तो बहुत ही सिंपल है। जब आपका कोई भी रॉ मटेरियल या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरता है, जैसे कि आपको प्रोसेस 1 लगाना पड़ेगा, प्रोसेस 2 लगाना पड़ेगा, प्रोसेस 3 लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपके पास एंड प्रोडक्ट आएगा, वो किस में आ जाता है बेटा? आपका प्रोडक्शन असेंबली में कवर हो जाता, सॉरी प्रोसेसिंग में कवर हो जाता है। प्रोडक्ट पासेस थ्रू वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन, की बहुत सारे स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्ट गुजरता है, फिर जाके एक एंड प्रोडक्ट हाथ में आता है। एंड देन कम्स योर असेंबली। असेंबली में हमने बच्चा आपकी क्लास में भी एग्जांपल लिया था, किसका? कार का। जैसे कि अलग अलग पार्ट्स को कंबाइन करा जाता है, फिर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। कौन सा बच्चे? आपका एंड प्रोडक्ट बन के आता है कार। इसमें क्या है? कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स को कंबाइन करा जाता है और फिर एक एंड प्रोडक्ट निकल के आता है। एंड देन लास्ट कम योर टर्शरी एक्टिविटीज। टर्शरी एक्टिविटीज क्या है बच्चा? ये जो आपकी प्राइमरी या सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट दे। मैम ये सपोर्ट कैसे देना, ये समझते हैं। आइए, प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आया था बेटा आपके पास? मैम रॉ मटेरियल आया था। रॉ मटेरियल को यूज करके आपने एक गुड बना दिया। क्या बना दिया? प्रोडक्ट बन गया। वो किसने बनाया? मैम वो सेकेंडरी ने बनाया, ये समझ। अब वो प्रोडक्ट बन के आपकी फैक्ट्री में पड़ा है, क्या करे? मैम अब कुछ तो करना पड़ेगा, उसे कहां तक लेके जाना पड़ेगा बेटा? कंज्यूमर तक। क्या कंज्यूमर आपकी फैक्ट्री में बैठा है? नहीं मैम, वो तो कहीं और बैठा है। अब उस कंज्यूमर तक आपके प्रोडक्ट को लेके जाने तक की हेल्प कौन करेगा? ये आ गया बच्चा आपकी टर्शरी एक्टिविटीज, जो कि आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड। एक्टिव मैम ये ट्रेड क्या है बेटा? ये टॉपिक आगे जाके हम पूरा दोबारा रिवाइज करेंगे। ट्रेड क्या है? जिसमें आपकी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। क्या क्या चीजें हैं? जैसे बेटा आपके प्रोडक्ट को, जो आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार है, उसे ट्रांसपोर्ट करवाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, जैसे आपको कोई पैसा चाहिए उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, वो पैसा अरेंज करवाना। देन कम्स एडवर्टीजमेंट, लोगों को बताना कि आपने क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है। लोगों को घर पे बैठ के कैसे पता चलेगा बेटा? सपने नहीं आते हैं, तो उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को पता कराना, ये भी काम कौन करता है? आपकी टर्शरी एक्टिविटीज। एंड देन कम्स योर वेयर हाउसिंग। जब तक आपका प्रोडक्ट
पूरी तरीके से ये तैयार होके लाइक ये जितना टाइम गैप है कि कब वो बना और कब उसकी एक्चुअल डिमांड क्रिएट हुई, तब तक आपके प्रोडक्ट को संभाल के रखना, ठीक है। ये क्या है, वेयर हाउस। तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी किसमें, टर्शरी इंडस्ट्री में कवर हो जाती है। क्लियर है बेटा? होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर रहेगा। देन कम्स योर कॉमर्स। कॉमर्स में क्या है बेटा, अब आपने जो वो गुड्स बनाए उसका एक्सचेंज करवाना, ठीक है, मतलब उसको ट्रेड में कवर करना कि एक बंदा जो उसने बना दिए और दूसरा इंसान जिसको उसकी जरूरत, उन दोनों को एक जगह पे मिलवाया और आपस में उन गुड्स का एक्सचेंज कराया। मैंने आपको गुड्स दिए, आपने बदले में मेरे को उसके लिए पैसे दिए। वो क्या होता है बच्चा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके द्वारा करी जाती है बेटा, आपकी कॉमर्स के द्वारा करी जाती है। होप यहाँ तक का चैप्टर आपको क्लियर है। अगर आपको बच्चा कोई भी इस चैप्टर में डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाउट डाल सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप यू आर एंजॉइंग विद आवर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। बाय।